बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू SRJ वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इमरान खान के ख़िलाफ़ अल-कादर ट्रस्ट केस की बात करेंगे कि हकीकत में इमरान खान के ख़िलाफ़ अल-कादर ट्रस्ट केस है क्या, और इस केस में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, और क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है या फिर हकीकत में इमरान खान ने कोई गलत काम किया है, कोई करप्शन की है। 9 मई 2023 को इमरान खान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे और मुकदमात के लिए, तो उन्हें वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से रेंजर्स ने गिरफ़्तार कर लिया और उनको गिरफ़्तार करके वो नैब में ले गए। 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के मनाज़र पूरी कौम ने देखे, तो किस तरह से रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार किया और उसके बाद जो कुछ हुआ ये तो अब तारीख का हिस्सा है। तो जो इमरान खान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था वो इसी अल-कादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। अब ये अल-कादर ट्रस्ट केस है क्या और इसका आगाज़ कहाँ से होता है? तो ये केस शुरू होता है इमरान खान के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के तकरीबन 4 महीने बाद, दिसंबर 2018 में इस केस की इब्तिदा होती है। दिसंबर 2018 में यूके की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है NCA मलिक रियाज के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ करती है, जिसके नतीजे में वो 2 करोड़ पाउंड की जो रकम है मलिक रियाज की, उसको वो पकड़ लेते हैं। भी ये ब्लैक मनी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, ये गैर कानूनी रकम है। इसके बाद भी मलिक रियाज के ख़िलाफ़ NCA की तहकीकात चलती रहती हैं और 14 अगस्त 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड की मलिक रियाज के 12 करोड़ पाउंड जो है की रकम वो फिर दोबारा पकड़ लेती है और उसे गैर कानूनी करार दे देती है, और उनके तकरीबन 8 बैंक अकाउंट्स जो होते हैं उनको भी फ्रीज कर दिया जाता है। तो 2 करोड़ पाउंड पहले पकड़े गए और 12 करोड़ जो है ना 14 अगस्त 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़े, और इन्हें गैर कानूनी रकम थी जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ी मलिक रियाज की। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी थी वन हाइड पार्क प्लेस, ये भी एक महंगे तरीन इलाके में है लंदन के। इसका पैसा भी पाकिस्तान से इंग्लैंड गया था, और इस पैसे से मलिक रियाज के बेटे ने हसन नवाज से, जो कि मियां नवाज शरीफ का बेटा है, उससे वन हाइड पार्क प्लेस जो है ना अपार्टमेंट और ये फ्लैट ख़रीदा था, और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा रकम पे ख़रीदा था ये अपार्टमेंट। तो 5 करोड़ पाउंड इसके पैसे, तो टोटल ये बन जाते हैं तकरीबन 19 करोड़ पाउंड, यानी कि 190 मिलियन पाउंड। 190 मिलियन पाउंड जो है गैर कानूनी रकम मलिक रियाज की पकड़ी जाती है। नेशनल क्राइम एजेंसी ये कहती है कि हम 190 मिलियन पाउंड की जो रकम है, 190 मिलियन पाउंड जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 50 अरब से ज़्यादा पैसे बनते हैं, वो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस कर दिए जाएंगे। अब क्या होता है कि मलिक रियाज और जो PTI का मौक़िफ़ है, जो उस दौर की हुकूमत का मौक़िफ़ है या इमरान खान का मौक़िफ़ है, कि उस दौर में क्या होता है कि मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होती है, जिसके नतीजे में NCA ये कहती है कि मलिक रियाज बकौल PTI की, बकौल इमरान खान के, कि मलिक रियाज और NCA के दरमियान जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, अगर इसको सीक्रेट रखा जाता है तब वो पैसा पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड की जो रकम है वो पाकिस्तान वापस आ जाएगी, और अगर इसको सीक्रेट नहीं रखा जाता तो ये 190 मिलियन पाउंड की रकम पाकिस्तान वापस नहीं आएगी, बल्कि आपको यूके में केस करना पड़ेगा। इमरान खान का मौक़िफ़ है, यूके में केस करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को, सिविल केस, फिर वो केस आपको वो फिर केस लंबा चलेगा, हो सकता है पाकिस्तानी हुकूमत वो जीते या ना जीते, तो फिर पैसे वहीं पे रह जाएंगे।
तो इमरान खान कहता है कि हमने ये सोचा कि पैसे तो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उन्होंने वो जो डील थी उसको वफाकी कबीना से एक बंद लिफाफे पे मंजूर करवा लिया। ठीक है, वफाकी कबीना का इजलास हो रहा था, उसमें नॉन एजेंडा आइटम के तौर पे एक बंद लिफाफे को पेश किया गया और बताया नहीं गया उसके बारे में वफाकी कबीना को। ठीक है, और बस इमरान खान ने कहा कि जल्दी जल्दी इस पर दस्तखत कर दूँ। वफाकी कबीना के लोगों ने इस पर एतराज़ भी किया, 2-4 लोगों ने, लेकिन उन्होंने वो अप्रूव कर दिया वो बंद लिफाफा 190। उस बंद लिफाफे में क्या था कि 190 मिलियन पाउंड की रकम पाकिस्तान आना थी और वो रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाने की बजाय वो रकम जो है मलिक रियाज ने और हुकूमत ने डील करके वो रकम, और एमसीए के दरमियान और मलिक रियाज के दरमियान जो डील हुई थी उसके मुताबिक वो रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई मलिक रियाज के जुर्मानों के पैसों के तौर पे। मलिक रियाज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माना किया था 460 अरब रुपए का, जो कराची के इलाके मलीर में जो गैर कानूनी कब्जा किया था ज़मीन पे, उस वजह से मलिक रियाज पर 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ था। तो अब ये जो 50 अरब रुपया जो कि इंग्लैंड से पाकिस्तान आया है वापस, इसे मलिक रियाज के जुर्माने के पैसों के तौर पे एडजस्ट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवा दिया गया। तो गया मलिक रियाज का 50 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में चला गया। अब मलिक रियाज ने 410 अरब रुपए और देने हैं, तो इससे मलिक रियाज को 50 अरब का फ़ायदा हो गया और हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि 460 अरब तो मलिक रियाज ने वैसे ही देनी थी। ठीक है, और अगर ये 50 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में चले जाते तो 460 अरब वो अलहदा से मलिक रियाज ने देने थे और ये हुकूमत को पैसा वापस आ जाता, क्योंकि ब्लैक मनी थी, ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा था और ये मनी लॉन्ड्रिंग करके और गैर कानूनी तरीके से ये रकम पाकिस्तान से इंग्लैंड भिजवाई गई थी। इस वजह से नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये रकम पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को वापस की थी, लेकिन इसका फ़ायदा मलिक रियाज को पहुँच गया या पहुँचा दिया गया। ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि क्या हकीकत है। और मलिक रियाज को तो फ़ायदा हो गया, क्योंकि उसका तो 50 अरब रुपया जुर्माने का अदा हो गया और अब उसको 410 अरब रुपया और देना पड़ेगा। अब ये तो पीटीआई का मौक़िफ़ है। और दूसरा जो हुकूमत वक्त है, जो मौजूदा पीडीएम हुकूमत है, उसका मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को फ़ायदा पहुँचाया। वो जो पैसा है 190 मिलियन पाउंड वो स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा करवाने की बजाय वो मलिक रियाज के जुर्माने के पैसों की मद में एडजस्ट वो कर दिया गया, जिससे मलिक रियाज को फ़ायदा हुआ। और मलिक रियाज ने इस फेवर के बदले में मलिक रियाज ने बहरिया टाउन ने क्या किया, इमरान खान ने एक अलकादर यूनिवर्सिटी बनानी थी, एक अलकादर ट्रस्ट बनाना था। उसके लिए जो ज़मीन है ज़िला जिहलम की तहसील सुहावा के करीब 458 कनाल अराजी मलिक रियाज ने ज़मीन ख़रीद के, ये जो 458 कनाल ज़मीन ख़रीद के पहले जुल्फ़ी बुखारी के नाम की, फिर इसके बाद इसको इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम कर दिया गया और उनको ट्रस्टीज़ बना दिया गया और जुल्फ़ी बुखारी और बाबर अवान को निकाल दिया गया। तो ये 458 कनाल अराजी जहाँ पे अलकादर ट्रस्ट बनना था, अलकादर यूनिवर्सिटी बननी थी, जहाँ पे सीरतुन नबी की तालीम दी जानी थी, जिसका इफ्तिताह इमरान खान ने किया था। तो ये ज़मीन जो है मलिक रियाज ने ली थी उस फेवर के तौर पे, बकौल मौजूदा हुकूमत के मौक़िफ़ के, कि उस फेवर के तौर पे जो मलिक रियाज को फेवर दी गई और उसका जुर्माना उसका जो रकम थी जो 190 मिलियन वापस आया था इंग्लैंड से, उसे मलिक रियाज के जुर्माने के पैसे के तौर पे एडजस्ट कर दिया गया। तो अब इससे अब ये जो है कि ये सब इसमें इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान का कहना है कि मैंने तो मई 2019 में अलकादर ट्रस्ट का इफ्तिताह कर दिया था। वो तो ट्रस्ट है, उससे मुझे क्या फ़ायदा होता है। तो ट्रस्ट होता है, उसमें ट्रस्टीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होता।
ट्रस्टीज के हिस्से में तो कोई रकम नहीं आती। जो भी कोई स्पॉन्सर करता है, जो भी पैसा जाता है वो तो ट्रस्ट पे चला जाता है, ट्रस्ट पे खर्च हो जाता है। तो अब इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि ये जो फ़ायदा पहुंचाया गया था मलिक रियाज को, इसके नतीजे में 5 अरब रुपया जो है बुशरा बीबी को मिला था, जो 50 अरब का फ़ायदा पहुंचाया गया मलिक रियाज को। और ये डील क्योंकि शहजाद अकबर ने करवाई थी मलिक रियाज और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, तो शहजाद अकबर को 2 अरब रुपया जो है मिला है। और इस तरह से एक ऑडियो लीक होती है मलिक रियाज और उसकी बेटी के दरमियान, जो एक गुफ्तगू है वो ऑडियो लीक होती है। उसमें मलिक रियाज की बेटी जो है वो कहती है मलिक रियाज से कि फरा गोगी कह रही है कि बुशरा बीबी 5 किरात की डायमंड की अंगूठी मांग रही है और इससे कम पे वो राजी नहीं है। वो 5 किरात की डायमंड की अंगूठी मांग रही है उस फेवर के बदले में जो उनकी फेवर की गई। ये मौजूदा हुकूमत पीडीएम हुकूमत का मौक़िफ़ है। तो ये सारा अलकादर ट्रस्ट केस है। 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग जो रकम थी वो पाकिस्तान वापस आई, लेकिन उस रकम को मलिक रियाज के जुर्माने के तौर पे एडजस्ट कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज दिया गया। वो रकम अब वहाँ पे पड़ी है और इससे मलिक रियाज को फ़ायदा हो गया और हुकूमत को 50 अरब का नुकसान हुआ है बकौल मौजूदा हुकूमत के, तो पीडीएम हुकूमत। और इमरान खान के मौक़िफ़ के मुताबिक कि उन्हें इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही अल कादर ट्रस्ट से इस डील का कोई लेना देना। इमरान खान का कहना है कि अल कादर ट्रस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं, वो एक अलहदा चीज़ है। वो एक उसको तो स्पॉन्सर किया है मलिक रियाज ने, वो ज़मीन दी है, वो तो एक चैरिटेबल वर्क है तो उसके लिए अलग से ज़मीन दी है। और ये तो एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई थी मलिक रियाज के दरमियान और मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान, और उसके नतीजे में इस मुआहदे की वजह से, सेटलमेंट की वजह से इस डील को, इस एग्रीमेंट को खुफिया रखा गया और ये पैसा जो है पाकिस्तान आ गया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दिया गया। इमरान खान का कहना है कि अगर इन्हें इस बात पे एतराज़ है कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा क्यों करवाया गया, तो अब ये रिट कर दें सुप्रीम कोर्ट में और अब ये पैसा सुप्रीम कोर्ट से निकाल के स्टेट बैंक के अकाउंट में डाल दें। पैसा तो पाकिस्तान वापस आ गया है ना, पैसा तो पाकिस्तान पड़ा है 50 अरब रुपया। लेकिन मलिक रियाज को इसका फ़ायदा अलबत्ता ज़रूर पहुँचा और मलिक रियाज जो है उसने 458 कनाल अराजी भी इमरान खान को दी। तो यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये है कि मलिक रियाज के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं हो रही, मलिक रियाज को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसने जो गैर कानूनी तौर पे 190 मिलियन पाउंड की जो रकम है या 50 अरब से ज़्यादा रुपया पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क भेजा, इंग्लैंड भेजा, उसके खिलाफ तो कोई तहकीकात नहीं हुई। उससे पहले भी उसकी करप्ट प्रैक्टिस की वजह से उस पर 460 अरब रुपए का जुर्माना लग चुका है, लेकिन कोई भी मलिक रियाज के खिलाफ तहकीकात नहीं कर रहा और मलिक रियाज को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। मलिक रियाज से कोई पूछ नहीं रहा, मलिक रियाज का नाम भी टीवी पे नहीं लिया जा रहा। पता नहीं क्यों नहीं लिया जा रहा, क्योंकि इनके तल्लुकात है मलिक रियाज के साथ सियासतदानों के और ये मलिक रियाज से फ़ायदा लेते हैं, मलिक रियाज से इनकी यारी है। तो ये मलिक रियाज का नाम भी नहीं ले रहे बल्कि उसे कह रहे हैं प्रॉपर्टी टाइप उनको फ़ायदा पहुँचे और इसके नतीजे में जो है उसने ज़मीन दी है।